हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे बच्चों का पेपर हो भी गया है और कुछ बच्चों का पेपर अभी बाकी है। तो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है उनसे जो है कि हम लोग एनालिसिस करके उनसे वार्तालाप करके कि कहाँ से कौन-सा प्रश्न पूछा गया है जीके जीएस में, तो उसी के आधार पर यह प्रैक्टिस सेट जो है तैयार किया गया है, आगामी शिफ्टों के लिए। जो बच्चे अभी आगे परीक्षा देंगे उनके लिए यह जो है कि काफ़ी हेल्पफुल और मददगार हो सकता है, ठीक है? तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, वो इस पर ध्यान दें और इसको अच्छे से जो है इस प्रैक्टिस सेट को करके ही जाएँ, कंठस्थ करके जाएँ, ठीक है? आइए देखते हैं इसमें कैसे प्रश्न हम लोग शामिल किए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसमें जो है प्रथम स्थान पर रहा है जैन यूनिवर्सिटी, जैन विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन विश्वविद्यालय इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की आधिकारिक जर्सी किसने लॉन्च की थी? तो यह लॉन्च किया था अनुराग ठाकुर के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट करेक्ट आंसर होगा, अनुराग ठाकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तबला वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है, पन्नालाल घोष या भारतीय बांसुरी वादक हैं? पन्नालाल घोष। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह भारतीय बांसुरी वादक हैं। अगला प्रश्न है, जतीन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, डैश नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सतरिया। क्या होगा? सतरिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सतरिया। अगला प्रश्न क्या है, विभाजन की कठोर वास्तविकताओं पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? तो यह कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। ऑप्शन ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? लोहड़ी क्या है? लोहड़ी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो पंजाब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पंजाब। अगला प्रश्न क्या है, श्रवण बेलगोला क्या होगा? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को डैश के एक ब्लॉक द्वारा नक्काशी की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ग्रेनाइट। क्या होगा? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? तो यह संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर इसका होगा संस्कृति मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी जी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह घोषित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवरी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? पवरी नाच किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो कोकना जनजाति। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकना जनजाति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम डैश द्वारा प्रशासनिक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय किसका है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न क्या है, 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम क्या है? फ्रीडम इन एग्जाइल। क्या है? फ्रीडम 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 इन एग्जाइल। क्या है? फ्रीडम इन एग्जाइल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम 2018 में शुरू की गई डैश योजना एक कैसी योजना है? तो यह एक स्वास्थ्य योजना है। क्या है? यह एक स्वास्थ्य योजना है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, स्वास्थ्य योजना है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? कौन सा राष्ट्रीय पर्व नहीं है? दिवाली। क्या हो जाएगा? दिवाली। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, दिवाली एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है। भारत में ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन पूर्व तटीय रेलवे जोन के मुख्यालय की पहचान करें। भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। ऑप्शन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, भुवनेश्वर। आगे देखते हैं क्या है,
देखिए, श्री राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं, डैश महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है? डैश महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के राजनीतिक गुरु या मार्गदर्शक थे। दोनों के राजनीतिक गुरु या मार्गदर्शक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? रिसरा, वेस्ट बंगाल में यह स्थापित की गई। भारत की पहली जूट मिल रिसरा, रिसरा वेस्ट बंगाल 1885 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, रिसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, जूट, लोहा, यानी उपयुक्त सभी सही है। ए बी सी सभी ऑप्शन इसके सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे एक चार्टर प्राप्त किया था? 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किससे एक चार्टर प्राप्त किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षों के लिए। क्या होगा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम 15 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? 21 नंबर का प्रश्न है, प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में डैश नदी के तट पर डैश नदी के तट पर स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली नदी। क्या हो जाएगा? हुगली नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुगली नदी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? विलियम हॉकिंस एस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व के रूप में सम्राट जहांगीर से मिला था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अंग्रेजी क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? भारत का राष्ट्रपति यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो किस आधार पर? बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह और सांप्रदायिक संघर्ष। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। क्या हो जाएगा? केवल 1 यानी बाहरी आक्रमण और 3 सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए? 1 महीने। क्या होगा? 1 महीने सही आंसर हो जाएगा, 1 महीने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 1 महीने। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 359। ऑप्शन सी आर्टिकल 359। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल 356, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। आर्टिकल 356 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 356। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करें? आर्टिकल 355 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 355। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश जबलपुर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धुआंधार जलप्रपात। निम्नलिखित में से किस औद्योगिक संयंत्र को भद्रवती नदी जल से आपूर्ति होती है? तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। क्या हो जाएगा? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1951। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 1951। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1951। अगला प्रश्न है, एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा पिरामिड के आधार पर डैश होते हैं? तो उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। क्या हो जाएगा? उत्पादक सही आंसर हो जाएगा, उत्पादक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, उत्पादक। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग NW4 निम्नलिखित में से किन नदियों से संबंधित है? तो यह किन नदी से संबंधित है?
गोदावरी और कृष्णा। क्या होगा? गोदावरी और कृष्णा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, गोदावरी और कृष्णा। अगला प्रश्न है, दोहरी गणना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय डैश होती है। तो इसकी जो राइट आंसर है इसमें अति प्रकलित। क्या होगा? ओवर एस्टिमेटेड। क्या होगा? ओवर एस्टिमेटेड, अति प्रकलित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसमें माना जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेयर पूंजी में भारत सरकार का 50% योगदान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, शेयर पूंजी में भारत सरकार का 50%। अगला प्रश्न है, बस इतना ही। इतने प्रश्न जो है कि आपको हमने कराए हैं इस जो है कि वीडियो में, और जो भी प्रश्न कराया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो विद्यार्थियों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जिन विद्यार्थियों का, वो एक बार इसको अच्छे से देख के जाएंगे तो कुछ न कुछ आपको अवश्य इस वीडियो से हेल्प मिल सकता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।